In each section now is 30. Then the number of student sections finally. Number of students, number of sections initially. ऑप्शन से आपके 6, 10, 14, 18 चलिए चालू करते हैं 6, 10, 14, 18 अब देखो उसने क्या बोला ये समझो हर सेक्शन में स्टूडेंट 36 चलो पहला ऑप्शन लेते हैं 6 सेक्शन से 6 into 36 करना भाई कितना आ रहा है 6 into 36 कितना आ रहा है 216 12 नए स्टूडेंट आ गए भाई प्लस 12 तो ये आ गया 228 अब हर एक सेक्शन में स्टूडेंट 30 हो गए क्या ये आपका आ रहा है क्या नहीं आ रहा है 30 से डिवाइड नहीं हो रहा भाई अभी बोल रहा जैसे 12 नए स्टूडेंट आ गए तो टोटल स्टूडेंट एक सेक्शन में 30 हो गए तो मैं 30 से डिवाइड करूं तो डिवाइड ही नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता चलो बी सेक्शन चेक करो बी वाला ऑप्शन 10 into 36 360 प्लस 12 372 30 से डिवाइड नहीं होगा ये भी नहीं हो सकता 14 into 36 बोलो कितना आ रहा है 14 into 36 14 multiplied by 36 कितना आ रहा है बेटा 14 multiplied by 36 कितना आ रहा है 504 plus 12 516 divided by 30 नहीं हो रहा 18 divided multiplied by 36 यही आंसर है भाई लास्ट वाला ही आंसर है बता रहा हूं कैसे आंसर है 18 into 36 648 plus 12 660 divided by 30 22 कितने सेक्शंस बढ़ गए 4 बोलो यही आंसर है कि नहीं है यही आंसर है इस तरह से चेक करना है बेटा तो आपका आंसर कौन सा हो गया डी ऑप्शन हो गया क्या ये क्लियर है क्या ये क्लियर है इस तरह से हमें बिना सोल्व करे क्वेश्चन को चेक करना ये आया हुआ प्रॉब्लम है बेटा अब मैं जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो सोल्व करवा रहा हूँ तुम्हें जो प्रॉब्लम आपके आ चुकी है वो प्रॉब्लम सोल्व करवा रहा हूँ ये क्लियर है सबको आगे चले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली आपके 18 थे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम Next problem. A person on a tour. A person on a tour has rupees 9600. Has rupees 9600 for his expenses. For his expenses. If his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 20. The original duration of
A 48 days, B 64 days, C 80 days, D 96 days. अब देखो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में सॉल्व करेंगे। 48 डेज, यदि 48 डेज है और आपका एक्सपेंसेस है 9600 है बेटा, 916 9600, तो एक दिन का एक्सपेंसेस हो गया आपका 2200 रुपीज। अब 16 दिन यदि आप बढ़ाते हैं तो ये हो गया आपका 150 रुपये। कितने से कम किया भाई? 50 रुपए से कम किया, जबकि ये क्या बोल रहा है किससे कम होना चाहिए? 20 रुपए से कम होना चाहिए। तो ये आंसर है क्या? 200 से 150 हुआ, 50 रुपए से कम हुआ, जबकि वो बोल रहा है 20 रुपए से कम होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। चलो बी ऑप्शन से जाते हैं। ये तो गलत होगा। 9600 640 150 रुपीज, 16 दिन बढ़ाया 80 हो गया 120, 30 रुपए से कम हुआ, तो ये भी गलत हो गया। वो तो बोल रहा है 20 रुपए से कम होना चाहिए। अब तीसरे ऑप्शन पे 9600 अपॉन 80, 120 रुपए, 16 दिन बढ़ा दिया 100 रुपए, 20 रुपए से कम होगा, यही सही है। इसका ऑप्शन कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन। सो आंसर इज सी। इसका मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर 80 डेज का, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर 80 डेज का। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अनीसा रिपीट क्यों? माइक स्टार्ट करके बोल। ये माइनस क्या किया? ये नहीं आया, -50 -30 ये कैसे किया है? अरे बेटा 200 से 150 हुआ तो कितने रुपए कम हुआ? 50 50, जबकि ऊपर क्या बोल रहा है कितने रुपए कम होना चाहिए? 20। तो 20 जिसमें कम होगा वही आंसर होगा। ओके, उल्टा गया। यार हाँ ठीक है, आ गया। सिमोनी तू बता, तेरी क्या डाउट है? नहीं आ गया सर। आ गया? ठीक। हाँ। नेक्स्ट। अब बेटा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा और आ चुकी है, हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑप्शन से नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? ऑप्शन से अभी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बेटा कल हमारी क्लास 10 बजे लगेगी सुबह, कोडिंग डिकोडिंग, और टेस्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रहा। कल के टेस्ट में, कल के टेस्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा, अगले टेस्ट में आएगा। ये दो इंफॉर्मेशन है, ये आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन is 6 years more than thrice the sum of the ages of his two grandsons. Two grandsons who were twins. After 8 years, his age will be 10 years more than twice the sum of the ages of his two grandsons. The age of a man
when his two grandsons were born. When his two grandsons were born. तो यहाँ पर उसने बोला है कि जब उनके ग्रैंडसन पैदा हुए थे तब उसकी एज थी, ऐसा बोल रहा हूँ। वो थोड़ा सा अजीब वाला पार्ट है, तो बड़ा इजी पार्ट है, ऐसा कोई भी इजी वो नहीं है। जैसे ग्रांड फादर जो आपका मैन है, समझना, मैन की प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ एक्स और ग्रैंडसन की प्रेजेंट एज में वाई मान लेता हूँ, वाई वाई दो है ना इसलिए वाई, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं तो दोनों की एज आपकी प्रेजेंट एज वाई होगी। दोनों ट्विंस है इसलिए दोनों की प्रेजेंट एज हमारी वाई होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये बोला द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 6 years मोर देन द थ्राइस, देखो x इक्वल टू 6 year more than thrice the sum of the ages। ये क्या बनाया है, समझ में आया? x इक्वल टू 6 plus 3 multiplied by y plus 1, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू ग्रैंडसन, मतलब y plus y उसका थ्राइस प्लस 6, ये समझ में आया? तो ये हमारा आ गया होगा x इक्वल टू 6 plus 6y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x इक्वल टू 6 plus 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आफ्टर 8 years, बेटा 8 साल के बाद में मैन की एज तो x plus 8 हो जाएगी और ट्विंस की एज ये होगी y plus 8 माइनस 8 साल के बाद में मैन की एज तो x plus 8 हो जाएगी और ट्विंस की एज हो जाएगी दोनों की y plus 8 y plus 8। अब आफ्टर 8 ईयर क्या बोल रहा है, हिज एज विल बी 10 ईयर मोर, और 10 ईयर ज्यादा है इसके ट्वाइस, 10 ईयर ज्यादा है इसकी ट्वाइस। ये समझ में आया क्या? ये जो इक्वेशन बनाई मैंने सेकंड वाली, x plus 8 8 साल के बाद मैन की एज y plus 8 दो हैं इसलिए y plus 8 उनके सम का डबल से 10 ईयर जाता है। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, 6 plus 6y plus 8, ये हो गया आपका 2y plus 16, तो ये आ गया 6y plus 14, 10 plus 4y plus 32, तो 2y हो गया 42 minus 28, तो y का वैल्यू आ गया 14 years। इसका मतलब उनके ग्रैंडसन की एज है 14 years। 14 ईयर यदि ग्रैंडसन की एज है तो मैन की एज हो गई भाई 6 into 14 into 6, 14 into 6, कितना है भाई, कितना ईयर हो गया, 90 years। हो गया। अब ये बोल रहा है ये जब पैदा हुआ था जब कितनी एज थी, तो 90 minus 14, 76, 90 minus 48, गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में मैंने ऊपर 6 years लिख दिया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी एज आपकी 76 years आ गई, तो जब ये पैदा हुआ था तब इसकी एज 76 years। क्लियर है ये? तो द एज ऑफ द मैन व्हेन द ग्रैंडसन वर बोर्न 76 years, 76 years। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से निकालेंगे बेटा इसको। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो आ चुकी है आपके और इस तरह से पूछा जाता है। अब मैं लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक आपको समझा देते हैं आप, और वो है आपका क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी डाउट क्लास मंडे को होगी बेटा, इस चैप्टर की डाउट क्लास मंडे को लेंगे। क्यूबिक इक्वेशन, अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या है समझो।
बड़ी अच्छी तरह से, मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, मैं जो बताऊं वही करना आपको, कोई अलग चीज नहीं करनी। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। सपोज रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाई ए। बस ये दो चीज याद रखो, इससे आपके सारे आंसर निकलते हैं, माइनस डी बाई ए। ये दो चीज आपको याद रखनी है, इससे आपके सारे आंसर निकलते हैं। बस तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, लेकिन इससे मेथड से आपके जितनी भी पूरी इक्वेशन है, आपकी पूरी एक्सरसाइज है, सभी आंसर आपके इससे निकलते हैं। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। सर बीटा प्लस गामा, गामा है, गामा इसको बोलते हैं गामा, बीटा प्लस गामा। और अब तो हमें कोई मतलब नहीं वो क्या लिखा हुआ है, अपन तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जल्दी वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब plus 7x square minus 21x minus 27 equal to 0। पहला ऑप्शन -1 3 9, दूसरा ऑप्शन -1 -3 9, तीसरा ऑप्शन -1 3 -9 और चौथा ऑप्शन -1 -3 9। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा इसको, यदि मैं फॉर्मूले से निकालूं सम ऑफ द रूट्स, तो ध्यान से देखो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है आपका -7। रुक जाओ बेटा, रुक जा, जल्दबाजी मत कर। सम ऑफ द रूट्स आ रहा है हमारा -7, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो हमारा सम ऑफ द रूट्स -7 आ रहा है। इसको सम करने पे -7 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको सम करने पे -7 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको सम करने पे -7 कर रहा है, नहीं। इसको सम करने पे -7 आ रहा। आंसर इस इतना सा काम करना है बेटा, बस। मेरी बात समझ में आ गई? बस सिर्फ ये काम करना है, रख के देखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना, रख के नहीं देखना है इसमें। अब इसमें रख के देखोगे ना तो हो गया काम। इसमें जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी से करना है क्यूबिक इक्वेशन। जो आपको आंसर्स गिवन है उनका सम ऑफ द रूट्स वो देखना। क्लियर है? एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12, इक्वेशन है आपका x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे सम ऑफ रूट्स आ गया 6। अब ऑप्शन देखते हैं भैया। पहला ऑप्शन है -1 1 2, मजा नहीं आया। 1 2 3 मजा आ गया। -2 2 3 प्लस और 0 4 -5 प्लस। So what are the roots? इसके रूट्स क्या हो गए? 1 2 3। आया समझ में? इतना इजी। मेरा कंसेप्ट क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और देखते हैं, एक और देखते हैं।
the roots of the equation x cube plus x square minus x minus 1 equal to 0। तो मेरा समुद्र रूट सारा है -1। तो देखते हैं भाई पहला ऑप्शन -1 -1 0 गलत। 1 1 -1 ये सही हो सकता है। -1 -1 -1 गलत। 1 1 1 गलत। What is the answer? 1 1 sorry। ये जब वो मैंने 0 गलत ये -1 -1 1 वो मैंने 0 लिख दिया था इसलिए गलत हो गया 1। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं इसी एक्सरसाइज का। If x minus 4 x plus 5 are the roots, यदि ये रूट्स है तो इसके जीरोस और इसके जो फैक्टर आर द फैक्टर्स। यदि इसके फैक्टर है तो रूट्स हो गए भाई आपके 0 4 -1। इनका सम हो गया आपका -1। ये समझ में आया? मैंने लिखा x minus 4 x plus 5 रूट फैक्टर्स है तो इनके रूट्स हो गए 0 4 -5। तो सम आ गया -1। इसका सम आ गया -1। अब आपको इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन x³ + 2x² -x -2 गलत है बेटा। सम ऑफ द रूट है इसका -2 आ। दूसरी इक्वेशन x³ - 3x² -4x + 12 ये भी गलत है। x³ + x² - 20x = 0 ये सही हो सकता है। और x³ - 6x² आ गया छोड़ दो ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो गया? इसमें सी हो गया। वैसे बुक में बी है लेकिन इसमें सी हो गया। बुक में बी इसलिए क्योंकि मैंने ये बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर ये है बस। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब बेटा लास्ट की 2 प्रॉब्लम है 9th और 10th, उसको और समझ लो। लास्ट की 2 प्रॉब्लम 9th और 10th उसको और समझ लेते हैं अपन। 9th कह रहा है क्या बोल रहा है, 10th क्या बोल रहा है? 9th बोल रहा है हमारा 4x³ + 8x² -x -2 = 0। देन 2x + 3 की वैल्यू क्या होगी? ऐसा बोल रहा है। इसमें क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा। कैसे करेंगे समझिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4x²। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो इसके फैक्टर हो गए x + 2 4x² - x + 2 इसके फैक्टर हो गए 2x + 1 और 2x - तो x का वैल्यू -2 आ गया और -1/2 आ गया 1/2। तो इसके फैक्टर हो गए। These are the factors. x = -2 -1/2 1/2। ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बेटा? 4x³ और 8x इधर इधर एक था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तेरा? 4x²। तो 4x² कॉमन आया तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है x + 2। ये दोनों फैक्टर कॉमन ले लिया तो 4x² - 1 और इसके फैक्टर 2x + 1 2x - 0 करोगे तो x का वैल्यू हमारा -2 आ गया, -1/2 आ गया और 1/2 आ गया। ये 3 रूट्स आ गए इसके। क्लियर?
अब मुझे निकालनी है वैल्यू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो पहले x की वैल्यू -2 रखो, तो एक तो वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू रख दो आप -1/2, अब 2 आ गया, और तीसरी वैल्यू रख दो 1/2, 4 आ गई। ये 2x प्लस 3 की वैल्यू 3 वैल्यू आ गई, तो ये जिस ऑप्शन में होगा आंसर, तो इसका वैल्यू आ गया -1, 2, 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 थे, क्वेश्चन नंबर 9 ओके। एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज, चलिए 10 देख लीजिए। The rational root of the equation, rational root, टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका रैशनल रूट क्या है? ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। 1/2 माइनस 1/2 2 माइनस 2, वैल्यू रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही आंसर है। सपोज मैंने 1/2 रखा, 1/8 1/4 2 प्लस, बिल्कुल सही है यही है। So this is the rational root of the equation. ये इसके रैशनल रूट्स हो गए। This is the rational root of the equation. सर पीछे सी दे रखा है। नहीं, दोबारा देख, दोबारा देख बेटा। हाँ 10 का सी दे रखा है। सी कैसा है? हमें तो वैल्यू रखनी है डायरेक्ट भाई। सी रख के देखो, 2 × 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 2 हो गया और प्लस 2 हो गया, 16 प्लस 2 18 और 12 गलत, 0 का आंसर तो 1/2 है। 1/2 रखने पे 0 आ रहा है, आंसर तो यही होगा। यही है ना बेटा अनीसा, मुझे भी यही लग रहा है। ये गलत देख रही है बेटा, दोबारा देख सिमोनी, गलत देख रही है, क्योंकि मुझे इसका आंसर करेक्शन पता नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि यही है। पर सर पीछे हाँ सी दे रखा है, पर हाँ यही है। अच्छा पीछे सी दे रखा लेकिन यही है, हाँ तो आंसर तो यही है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी बेटा। अब इसमें एक प्रॉब्लम और कैसे पूछा जाता है वो समझो, ये समझना पड़ेगा। इसका एक प्रॉब्लम और कैसे पूछा जाता है। If the roots of the equation x cube minus 6x square plus kx minus 6 equal to 0 are in AP, find k। यदि इसके इक्वेशन के रूट AP में है तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो बेटा कभी भी 3 रूट है, इसके 3 रूट है और ये AP में है, तो हम इसके रूट मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस 2। सम ऑफ द रूट्स आ गया आपका 6, तो a का वैल्यू 2 आ गया। a का वैल्यू 2 का मतलब है इसका एक रूट 2 है क्योंकि a इसका रूट है, a भी इसका रूट है, तो इसका मतलब एक रूट 2 है इसका। ये समझ में आया जो मैंने किया? अरे ये समझ में आया? मैंने बोला इसके रूट्स आपके एपी में है, तो मैंने इसके 3 रूट्स माने, दोबारा बोल रहा हूं। लेट द रूट्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 रूट मान लिए इसके। अब मैंने बोला सम ऑफ द रूट्स,
सम ऑफ द रूट्स आ गया हमारा 6, इन तीनों का सम करोगे तो 3 है, तो a का वैल्यू 2 आ गया। a का वैल्यू 2 का मतलब है एक रूट 2 है, तो बेटा एक रूट 2 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया 8 24 2k minus 6, so 2k की वैल्यू आ गई 30 22, so what is the value of k? k का वैल्यू क्या आ गया, बोलिए, what is the value of k? 11 आया ये समझ में? इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। और वैसे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, एक दो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक तो एक्स्ट्रा चीज ये है, ये भाई अब पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है मंडे तक, मंडे तक पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई माइनस डी बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू होगी यदि a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई 4। बस इतना सा याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और a का वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। सेम ही तो है, कहां से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है ना बेटा, यस तू, मैं तेरे को फिर समझाता हूँ कि सेम कैसे आ रही है। अरे नहीं सर, मैं तो इसकी कह रहा हूँ माइनस डी बाई 4 है की। हाँ वो तो सेम इसलिए क्यों आ रही है वो मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो मैं एक चीज बता रहा हूँ जिसको पता है, बेटा इसका कर्व बनता है अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, इनका कर्व बनता है अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला। यदि एक पॉजिटिव है तो बेटा ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये कोऑर्डिनेट आता है माइनस डी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4, तो माइनस डी बाई 4 है मिनिमम वैल्यू, और यदि a लेस देन 0 है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सेम पॉइंट है, इसलिए ये सेम ही आता है माइनस डी बाई 4, इसलिए ये सेम ही आता है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको याद होगा, ये इनका वर्टेक्स है पैराबोला, माइनस डी बाई 4, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। बाकी के लोगों को तो ये पता रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि मिनिमम वैल्यू, बस इससे इनको मतलब नहीं। जैसे एक प्रॉब्लम बहुत पहले पूछी एक पहले बहुत पूछी जा चुकी है, वो बताता हूं। उसने पूछा था फाइंड द मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। बाकी मैथमेटिक्स स्टूडेंट को मैं एक चीज और बता दूं, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप मैक्सिमा मिनिमा से निकाल सकते हो, वो भी आपके लिए इजी पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x इक्वल टू 3 आएगा और 3 रख दोगे इसमें, वही इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में? मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट सुनो, डिफरेंशिएशन करो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलो आप वन तो देखेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू 10, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 4 माइनस 4, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी मतलब 4, a का वैल्यू 1 आ गया। और मैथ्स वाले स्टूडेंट ये 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 18 प्लस 10 कितनी आ रही है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू।
वो ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ भाई, क्या हुआ? क्लियर है ये? क्लियर है? चलिए, मैक्सिमम मैक्सिमम तो इस केस में पूछा, जैसा आपसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम इस केस में पूछा। -3x² + 7x - 9, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -9, डी निकाल दो, b² - 4ac। ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर 49, 108, 157 -d/4a -157 अपॉन -12, 157 अपॉन, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस केस में पूछेगा भाई वो आपसे मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है?
चलिए ये हो गया भाई आज का काम। मंडे को इसके डाउट पूछना और ट्यूसडे से हम बात करेंगे आगे, ठीक है। मंडे को डाउट बताने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसका थर्ड चैप्टर और फिर उधर हम स्टार्ट करेंगे स्टेट का चैप्टर लास्ट वाला, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। फिर उसके बाद डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन। ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं भाई मेरे। टेस्ट का टाइमिंग वही 6:30 बजे इवनिंग। अब कोई मत बोलना कि संडे को आराम करना है, ये करना है, कोई आराम नहीं।